बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आपको ये बताते चलें कि कल हमने ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स फ्रॉम बेसिक टू एडवांस्ड स्टार्ट किया था। आज हम उसको फर्दर जो है वो एक्सप्लोर करेंगे। तो 1 मिनट बच्चों। हाँ, ठीक है। सो ये आप देख सकते हैं, हमारा आज का टॉपिक है बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड जीनोम सीक्वेंसिंग। बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड जीनोम सीक्वेंसिंग। तो इसके बारे में हमने पढ़ना है। इस और इंट्रोडक्शन आ जाता है। Genomics has rapidly transitioned from an experimental science to a computation intensive discipline fueled by high throughput sequencing। तो रैपिडली ट्रांजिशन हुई है जीनोमिक्स की। जीनोमिक्स की बहुत बड़ी ट्रांजिशन हुई है कि वो एक्सपेरिमेंटल साइंस से HTS बन चुकी है। क्या होता है HTS? तो हम इधर देखते हैं जरा बच्चों। ये देखें, HTS हाई throughput sequencing। HTS is a modern molecular biology technique, clear, that sequences millions of DNA और RNA fragments simultaneously। अगर हमारे पास मिलियंस ऑफ फ्रैगमेंट्स भी मौजूद हों DNA के, RNA के, तो ये उनको सीक्वेंस कर सकती है, साइमल्टेनियसली सीक्वेंस कर सकती है, vastly increasing the speed and scale of genomic data generation compared to traditional methods. This approach uses This approach uses advanced technologies to provide a cost-effective way to analyze entire genomes, transcriptomes, and other aspects of nucleic acids, leading to new insights in research and medicine। न्यूक्लिक एसिड्स की बात हो रही है, जीन्स की बात हो रही है। तो मिलियंस ऑफ सीक्वेंसेस को हम जो है वो बहुत ही कम वक्त में जो है वो सीक्वेंस कर सकते हैं। सो ये चीज़ें आ जाती हैं। एंड एडवांस्ड एनालिटिक्स। द इंटीग्रेशन ऑफ जीनोम सीक्वेंसिंग with bioinformatics has unlocked new perspectives in evolutionary biology, clear, personalized medicine, synthetic biology एंड मोलेकुलर एपिडेमियोलॉजी। अच्छा, इसकी ये जितनी भी टर्म्स हैं तो आपको मैंने बता दिया है, ये लास्ट पे लिखी हुई हैं। ठीक है, तो ज़रा टाइम की वजह से आपने खुद इनको देख लेना है। कोई क्वेश्चन होंगे तो वो भी आप बाद में कर सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं है। द राइज ऑफ जीनोम सिक्वेंसिंग टेक्नोलॉजीज आ जाते हैं, सेंगर सिक्वेंसिंग आ जाता है, जिसको कहते हैं द फाउंडेशनल एरा। Developed in the late 1970s, Sanger sequencing provided high accuracy and long read lengths. Clear? High accuracy and long read lengths from 700 to about 1000 base pairs, but lacked scalability. Clear? Despite this limitation, it enabled the sequencing of the first complete human genome। लिमिटेशंस थी, लेकिन इन्होंने पहला कंप्लीट ह्यूमन जीनोम जब सीक्वेंस कर दिया, एन एफर्ट costing billions of dollars and spanning over a decade। Clear?
इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, द डेटा एक्सप्लोजन। क्लियर? डेटा explosion, next generation sequencing. Next generation sequencing revolutionized throughput by parallelizing sequencing reactions. Clear? Platforms such as Illumina reduced sequencing costs by orders of magnitude, making whole genome sequencing and whole exome sequencing routine in research and clinical diagnostics. So आप देख सकते हैं टू न्यू टर्म्स, whole genome sequencing and whole exome sequencing. अगेन आप देख सकते हैं इसी जो ये टॉपिक है इसके लास्ट पे ये सारी जो इम्पोर्टेंट वोकेबलरी है तो वो हमने उसको एक्सप्लेन कर दिया है। की करेक्टर्स आ जाते हैं। लेंथ की बात करें तो वो होती है जी 50 to 300 बेस पेयर्स। एरर्स प्राइमरीली सब्सटीट्यूशन बेस्ड होते हैं। एप्लीकेशंस क्या हैं जी? पॉपुलेशन जिनोमिक्स, कैंसर म्यूटेशन प्रोफाइलिंग एंड मेटाजिनोमिक्स आ जाते हैं। इसके बाद आ जाता है थर्ड जनरेशन सीक्वेंसिंग आ जाती है। लॉन्ग रीड रेवोल्यूशन कहते हैं इसे। Technologies like PacBio, SMRT and Oxford Nanopore Technologies, इसको हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल में। प्रोड्यूस लॉन्ग रीड्स। क्लियर? ये देख ले आप, 10 KB से भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है जी, और 1 MB तक ये हो सकते हैं। इनेबलिंग द रेजोल्यूशन ऑफ structural variants, repetitive regions and telomeres, फुल लेंथ ट्रांसक्रिप्ट आइसोफॉर्म्स, तो इनको इनकी रेजोल्यूशन के लिए से इस्तेमाल किया जाता है। एरर प्रोफाइल्स रिमेन हायर कंपेयर टू नेक्स्ट जनरेशन sequencing but continuous improvements and hybrid assembly strategies are closing the gap। तो इसमें ज़्यादा एडवांसमेंट आती जा रही है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही है, ठीक है, इसको आपने देख लेना है। जो है इसमें आप ये देख सकते हैं कि हमने ये हम कल पढ़ेंगे बायोइनफॉर्मेटिक्स। क्लियर? तो यहाँ तक आपने इसको देख लेना है। आपको बता दिया कि वोकैबलरी एंड पे मौजूद है, आप गूगल भी कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।